तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई भारत में इलेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक फेज़ का जो चुनाव है वो हो चुके हैं, 102 सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन जो है हो चुका है। अब जो है दूसरा फेज़ जो होगा वो 26 अप्रैल को होगा और यहाँ पर जो टोटल होंगे इस फेज़ वो 7 फेज़ होंगे और 7 फेज़ में यहाँ पर पूरा चुनाव निमट जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो 4 जून को आएगा। तो 4 जून को पता चलेगा कौन सी जो पार्टी है वो जीती है, किसकी सरकार यहाँ पर बनने वाली है, कौन यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा। तो सारी की सारी जो चीज़ है वो यहाँ पर 4 जून को पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन है ना इंडिया का, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आप देख सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। चीन को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है और वैसे भी चीन यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, तो कोई डेमोक्रेसी का कोई चांसेस नहीं है। दूसरे नंबर पर जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो है यूएसए की पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 34-33 लाख के आसपास है। तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला और डेमोक्रेटिक देश है। तो यहाँ पर जो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर इंडिया में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर चुनाव कराना, इतने सारे लोगों के साथ, ये यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है। और इस टास्क को करने के लिए यहाँ पर जो जॉब्स है वो यहाँ पर 9 लाख टेम्परेरी क्रिएट की गई है। यानी कि यहाँ पर जो 9 लाख लोग हैं उनको यहाँ पर इस लोकसभा इलेक्शन के लिए यहाँ पर जॉब मिली है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जॉब क्रंच देखने को मिलता है हमें। युवा जो है उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर जॉब्स का ना होना और इसकी चीज़ के लेकर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमें प्रदर्शन हो देखने को मिलते हैं। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, 60,000 भर्ती आई थी, उसमें कितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया? लगभग 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया और फिर बाद में यहाँ पर कुछ लीकिंग वगैरह हो गया था पेपर की, तो उसके बाद यहाँ पर उस भर्ती का जो पेपर था वो यहाँ पर अभी कैंसिल कर दिया, फिर बाद में यहाँ पर ये होगा पेपर। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पर भारत में यहाँ पर जो जॉब्स है उसके लिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा मारी मचती है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर जो युवा है वो यहाँ पर धक्के भी खाते हैं, कभी कभी उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हो जाता है कि जब यहाँ पर उनका रिजल्ट नहीं निकलता है तो, या फिर जब भर्तियाँ ना निकलती है तो। इसी वजह से यहाँ पर अग्निवीर योजना जो आई थी उसके लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल भी देखने को मिला था। बहुत सारी जगह पर ट्रेन वगैरह भी रोक देती। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो है 9 लाख जो जॉब्स है वो यहाँ पर क्रिएट हुई है। लेकिन यहाँ पर जो ये 9 लाख जो जॉब क्रिएट हुई है ना, ये यहाँ पर टेम्परेरी जॉब है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर ये मसला क्या है यहाँ पर ये 9 लाख जॉब का मामला और यहाँ पर किस तरह की जो जॉब है वो है। क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद भी यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगी या यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं ना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सर्वे ऐसे किए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर भारत में जो टेम्परेरी जॉब्स हैं वो यहाँ पर 9 लाख क्रिएट किए गए। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 9 लाख यहाँ पर जो है जो चुनाव होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर काम देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है जो जॉब्स है उसका भी यहाँ पर लेवल होता है। भाई यहाँ पर किस तरह का जो लेवल है, क्या क्या मतलब कि काम होता है, उसकी वजह से जॉब भी यहाँ पर डिपेंड करती है। मान लीजिए यहाँ पर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र है तो वो कितना बड़ा क्षेत्र है, उसका एरिया क्या है, वहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन है, कितने वोटर्स वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, कितने जो कैंडिडेट है वो है यहाँ पर, और कितने बड़े लेवल का वहाँ पर जो है इलेक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो जॉब्स है वगैरह है वो सब यहाँ पर कितनी होगी। तो ये जो फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो काम वगैरह जो ये जो दिया जा रहा है ना टेम्परेरी जॉब्स वगैरह में, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी वगैरह है, डेटा एंट्री है और जो दूसरी तरह के जो सीसीटीवी वगैरह लगाने का काम है। और उसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड भी कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो डेटा है उसका एनालिसिस किया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लानिंग की जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है रिलेशन रखे जाए, पब्लिक रिलेशन किस तरह से रखा जाएगा, फिर यहाँ पर एआई जनरेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें होगी। और इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट डिज़ाइनिंग, कंटेंट को किस तरह से यहाँ पर जो है पब्लिश करना है, फिर उसके अलावा यहाँ पर उसकी मार्केटिंग। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह की जो जॉब्स है उसमें यहाँ पर जो है वो पूरे टोटल इलेक्शन में यहाँ पर 9 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेरी जॉब्स निकल कर आई है। और इसके अलावा यहाँ पर जब चुनाव वगैरह होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है प्रिंटिंग वगैरह इससे भी रिलेटेड काम मिल जाते हैं। कैटरिंग, यहाँ पर खाना पीना का भी जो है जुगाड़ करना पड़ता है, भाई उसका काम भी होता है। और इसके अलावा यहाँ पर मार्केटिंग का, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, फिर किराए पे ये वाली ले ली, क्योंकि जब रैली चलती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी हायर की जाती है, फिर ड्राइवर हायर किए जाते हैं, कैटरिंग वगैरह तो की जाती है, खाने पीने का इंतजाम। टेंट वालों को काफ़ी ज़्यादा काम मिलता है कि भाई यहाँ पर इतने ज़्यादा कुर्सियाँ लगानी हैं, यहाँ पर इधर टेंट लगाना है, यहाँ पर जो है पंडाल लगाने हैं,
तो इस तरह की जो जॉब्स है वो यहाँ पर हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर जो टेम्परेरी काम जो मिल रहा है वो यहाँ पर इलेक्शन के बाद भी मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है उसका जवाब भी यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, और वो है नो। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो जॉब्स वगैरह है ना, ये टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो जॉब्स के जो डायनामिक्स है ना वो यहाँ पर साइड में ही रहेंगे। जो अभी लोग जो सफ़र कर रहे हैं ना, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ पर अभी भी बेरोज़गार है। ये जो चीज़ें चल रही है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से चल रही है। और इलेक्शन जो है वो हर साल या हर महीने तो होता नहीं है, ये तो यहाँ पर 5 साल के बाद ही होता है। तो यहाँ पर ये जो जॉब्स वगैरह जो मिली है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी जॉब्स है। यहाँ पर इसको परमानेंट मत समझ लेना। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो भैया टेम्परेरी को छोड़ के यहाँ पर परमानेंट के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन का मामला है, जो ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का मामला है। 1.5 महीने के बाद फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ पर जो चुनाव हो गए पहले चरण में ही, तो उसके बाद क्या है, वो सब के सब वैसे ही पुराने काम पे लौट आए हैं और उनको पता नहीं है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वो जो पुराना काम है वो वही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह किया जाते हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन से लगभग 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पर इस तरह की जो हायरिंग है वो यहाँ पर की जाती है, ताकि यहाँ पर अपना माहौल जो है वो अपनी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर बना सके कि भाई यहाँ पर फला फला कैंडिडेट है, वो यहाँ पर आपके लिए ये करेगा वो करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो है लोगों को हायर किया जाता है, ताकि यहाँ पर उसका प्रचार भी हो जाए और यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट हासिल करने के लिए इस तरह की जो चीज़ें है वो यहाँ पर करे। तो लगभग ये 15-20 दिन पहले यहाँ पर ये जो चीज़ें है वो हो जाती है। 1 महीने भी नहीं रहती है टेम्परेरी जॉब, सिर्फ और सिर्फ 15-20 दिन, हद से हद, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और इसमें भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमा भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आप मान के चलिए 15-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार तक यहाँ पर जो है इलेक्शन के दौरान लोग कमा लेते हैं। तो इन टेम्परेरी जॉब के ज़रिए यहाँ पर इतने लोग कमा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन बूथ है वो यहाँ पर भारत में लगभग 10 लाख के आसपास है। भारत में जो वोटर है ना वो लगभग 97 करोड़ है। तो 97 करोड़ लोगों को कैटर करने के लिए यहाँ पर जो है 10 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो अब मान के चलिए कि यहाँ पर हर बूथ पर यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर टेम्परेरी होगा। तो आप ये समझ के चलिए कि एक बूथ पर एक एम्प्लॉय यहाँ पर टेम्परेरी होगा। तो ये चीज़ें है। और इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो भाई यहाँ पर जॉब मार्केट में तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेरी जॉब है इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को कुछ तो काम मिला है कि भाई यहाँ पर परमानेंट नहीं लग रही है तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी कर लो। लेकिन यहाँ पर जो जॉब्स है ना, जॉब्स की सिचुएशन तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मीडिया है वो इन सब के लोगों की जो है ना बात जो है वो शो करती ही नहीं है और दिखाती भी नहीं है कि भाई लोगों को यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो आजकल जो मीडिया है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकाऊ बोला जाता है कि भाई यहाँ पर ये पत्रकार बिक गया है, वो पत्रकार बिक गया है। और आपने भी देखा होगा कि आजकल के जो टीवी न्यूज़ है वहाँ पर आपको यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, बीजेपी, कांग्रेस, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, मुद्दे की बात यहाँ पर कोई नहीं करता कि भाई हमारे गांव में यहाँ पर सड़कें कैसी हैं, कितने गड्ढे हैं, यहाँ पर पानी की सब व्यवस्था भी ठीक से चल रही है नहीं, और लोगों को दिक्कत तो हो नहीं रही है, राशन सही से मिल रहा है नहीं, जो सरकारी जॉब्स, जो सरकारी नौकरियाँ हैं उससे वो भी आ रही है नहीं, या फिर जो सरकारी काम किसी के रहे वो यहाँ पर हो रहे हैं, जो सरकारी जो आवास बन रहे हैं उसमें किसी को परेशानी आ तो नहीं रही है। ये मुद्दे यहाँ पर कोई नहीं दिखाएगा यहाँ पर। लेकिन जो समाज में जो विभाजन करने वाले जो मुद्दे हैं ना, यहाँ पर मीडिया वही सब दिखाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मीडिया है उसको यहाँ पर गोदी मीडिया बोला जाता है कि जो मीडिया है वो यहाँ पर अपने आकाओं की गोदी में बैठकर यहाँ पर रिपोर्टिंग करती है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर ये जो इलेक्शन लेकर आया है ना वो यहाँ पर टेम्परेरी 9 लाख जो जॉब्स है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।